सो लेट अस सपोज देयर इज सम पॉइंट ऑब्जेक्ट, और मैं जस्ट इस तरह से ले लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके एंड इसके ऊपर हम लगा रहे हैं एफ फोर्स. सो फोर्स वेक्टर इज गिवन एज एफ एक्स आई केप, एफ वाई जे केप एंड एफ जेड के केप, और पोजिशन वेक्टर इज गिवन एज एक्स आई केप, ओके लेट मी राइट इट, आर एक्स आई केप प्लस आर वाई जे केप प्लस आर जेड के केप. सो टॉर्क हो जाता है अपने पास में आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ओके सो टॉर्क इज आर एक्स आई केप प्लस आर वाई जे केप प्लस आर जेड के केप, एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपनों को फोर्स के साथ में, विच इज एफ एक्स आई केप प्लस एफ वाई जे केप एंड एफ जेड के केप. फाइन. अच्छा, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते किस तरह है, ऑलरेडी आपको जैसे वेक्टर में कुछ आइडिया होगा, अगर नहीं है तब भी देखो यहाँ पे. तो इसके लिए हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं एंड देन उसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं. तो ये फर्स्ट रो होता है, इसमें फर्स्ट रो में आई जे के केप लिखेंगे एंड देन सेकंड रो में फर्स्ट जो भी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे हम, एंड देन थर्ड रो में हम फोर्स के कंपोनेंट्स लिखेंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, एंड देन हम इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से. ओके तो जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो जिस तरह आपको पता है आई कैप एंड देन यू विल डू द कैलकुलेशन लाइक दिस, आर वाई एफ जेड माइनस आर जेड एफ वाई, देन माइनस जे कैप एंड देन फिर अगेन आर एक्स एफ जेड माइनस आर जेड एफ एक्स, एंड देन के कैप के साथ में आ जाएगा अपने पास में आर एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स आर वाई. तो ये अपने पास में टोटल फोर्स वेक्टर से टॉर्क वेक्टर आ गया. ओके तो इस तरह हम कंपोनेंट फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कुछ टफ नहीं है. अगर ऐसा आपको टफ लग रहा है तो कई बार क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पोजीशन वेक्टर 2D वेक्टर मिलेगा एंड फोर्स वेक्टर भी 2D वेक्टर मिलेगा. तो उसमें आप आई क्रॉस जे एंड देन आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, ऑल दोज थिंग्स अगर आपको पता हो तो फिर आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं.